नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक खुशखबरी है। अब लगता है कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा हम लोगों के फेवर में आएगा, क्योंकि कर्नाटका सरकार अब एक्टिव हो गई है और वो कह रही है, कोर्ट से मांग कर रही है कि अब जो फैसला पहले राज्य सरकार करती थी वो अभी सेंटर में चली गई है और फैसला अब सेंट्रल लेवल से होगा और जब वहां से होगा तो पूरे देश को मानना होगा। यही बात कर्नाटका सरकार को अच्छी नहीं लगी और वो मांग रख दी है। क्या मांग रख दी है अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बताते हैं आपको कि पिछली दलीलों में, पिछली सुनवाई में जब ड्रीम इलेवन कंपनी ने अपनी दलीलें रखी थी और उन्होंने कहा था कि इससे पहले मेरा जो गेम है स्किल बेस्ड गेम राज्य सरकार ने मान्यता दे रखी थी और इसी वजह से हम इसको संचालित कर रहे थे, चला रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सेंटर में आते हुए सारा चीज को बैन कर दिया गया, सारा गेम को बैन कर दिया गया। इश्यू के लेके कर्नाटक सरकार आगे आती है और वो मांग रखती है। अब मांग क्या रखती है वो हम बताते हैं। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मांग यह रखती है कि ये जो ऑनलाइन गेम एक्ट 2025 लागू किया गया है उसको बंद कर दिया जाए। साफ साफ कहती है कि इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि आप सबको पता होगा कि इससे पहले जो भी पिटीशन डाली गई थी वो राज्य सरकार में पिटीशन डाली गई थी, लेकिन राज्य सरकार के बाद डायरेक्ट सेंट्रल में चला गया। सारे राज्य का जो भी ऑनलाइन फैंटेसी एप्लीकेशन का पिटीशन था वो सारा का सारा सेंट्रल में लेवल में चला गया, सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। अब जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट करेगी, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी पूरा राज्य को वो फैसला मानना पड़ेगा। यही बात कर्नाटका सरकार को अच्छी नहीं लगी और वो मांग रख दी। मांग क्या रखती है तो वो हम बताते हैं और हम लोगों के लिए फायदा क्या है वो भी हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले कर्नाटका सरकार की मांग क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो इसमें साफ साफ कर्नाटका सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में मांग रखी है कि सेंटर का नया कानून ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को हटाया जाए या फिर बदल दिया जाए, क्योंकि इससे राज्यों का अपना अधिकार खत्म हो जाता है। राज्यों को अपने हिसाब से फैंटेसी गेम्स या ऑनलाइन गेमिंग पर नियम बनाने का हक होना चाहिए, ऐसा कर्नाटका सरकार मानती है। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो इसको यूं कहा गया है कि राज्य सरकार का हक क्या है कि ऑनलाइन गेमिंग पर कानून बनाने और कंट्रोल करने का अधिकार राज्य के पास रहना चाहिए। केंद्र सरकार जबरदस्ती दखल ना करे। राज्य सरकार कह रही है ये जो गेम चल रहा है ना, राज्य सरकार के पास इसका अधिकार होना चाहिए, ना कि राज्य सरकार से हटा के सेंट्रल को इसका अधिकार होना चाहिए, ऐसा कर्नाटका सरकार का मानना है। सेंटर में कानून हटाओ या बदलो, सेंटर ने प्रोगा नाम का कानून बनाया है। अब प्रोगा क्या होता है तो दरअसल हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले बताते हैं जो पूरे देश में लागू होता है, इससे राज्य का ताकत कम हो गई। इस कानून को हटाने या बदलवाने की मांग की गई। नुकसान की बात कर्नाटक सरकार बोल रही है, इस कानून की वजह से कई कंपनियां बंद हो गई है, लोगों की नौकरी भी गई। कोर्ट से सवाल, सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया क्या सेंटर ऐसा कानून बना सकता है या राज्य को खुद अपने नियम बनाने चाहिए। प्रोगा क्या है तो प्रोगा एक प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 है, जिसका शॉर्ट फॉर्म प्रोगा है और ये सेंट्रल लेवल द्वारा कानून बनाया गया जो कि पूरे देश में इस कानून को चलाया जाएगा। और इस कानून के द्वारा होगा क्या वो बताते हैं। ये एक नियम है जो बताता है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां कैसे काम करेगी और गेमिंग से जुड़ी धोखाधड़ी या गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए बनाया गया है ये प्रोगा के तहत रियल मनी गेम्स जहां पैसे लगाते हैं और जीतते हैं पर कोई पाबंदियां नहीं होती है, उनपे पाबंदियां या फिर सख्त नियम लगाने के लिए इस नियम को बनाया गया है। यह कानून राज्य के अधिकारों को कुछ हद तक रोकता है, क्योंकि सेंटर यानी केंद्र सरकार पूरे भारत में एक ही कानून लागू करना चाहती है। यही राज्य सरकार यानी कि कर्नाटका सरकार नहीं चाहती है। वो चाहती है कि हमारा हक दिया जाए, हम राज्य सरकार खुद इसका फैसला करेंगे। ये मांग रखी है सुप्रीम कोर्ट से। अब हम लोगों का फायदा क्या है तो सबसे पहले हम बताएं कि कर्नाटका सरकार अभी निकल के सामने आई है और वो सवाल कर रही है कोर्ट से कि हमारा जो हक है हमें वापस कर दिया जाए, क्योंकि ये जो फैसला है ये राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार खुद देख लेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे हमारा हक को छीन लिया जाएगा, ऐसा समझेंगे। क्योंकि राज्य सरकार का ये हक है कि वो ऑनलाइन गेमिंग का फैसला खुद कर सके, ऐसा कर्नाटका सरकार का मानना है। और इससे हम लोगों का फायदा क्या है, अभी भारत के एक राज्य आगे आया है और इसके लिए मांग कर रही है। हो सकता है धीरे धीरे
सभी राज्य आगे आए और अपना अपना सवाल सेंट्रल से, केंद्र से रखे। और हो सकता है कि जब केंद्र में ये मान लिया जाए कि नहीं, इसका फैसला खुद राज्य सरकार करेगी, तो अगर राज्य सरकार करेगी तो फिर से ड्रीम 11 को वापस आने में जरा सा भी देर नहीं लगेगी। बाकी कोर्ट ने कहा है 26 नंबर का वेट करते हैं, और उस दिन कर्नाटका सरकार की दलीलें भी चलेगी, और हो सकता है कि ये अपडेट देखकर कोई और सरकार, कोई और राज्य सरकार इसकी मांग करे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।